अस्सलाम वालेकुम। इकोनो वाइज के पॉडकास्ट में आपको खुश आमदेद। आज दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोरोना की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है और हुकूमत अभी लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो कुछ हम भारत में देख रहे हैं उसके बाद मेरा ख्याल है कि जितना डिले करेंगे उतना ही हालात मज़ीद बिगड़ते जाएंगे। आज लाहौर में वेंटिलेटर ऑक्यूपेंसी 94% के आसपास पहुंच चुकी है। ऑक्सीजन बेड्स की जो बेसिकली ऑक्यूपेंसी है वो भी काफ़ी 90% के आसपास है। यही सूरत हाल पिंडी में है, यही सूरत हाल इस्लामाबाद में है, गुजरांवाला में है, फैसलाबाद में है। बड़े शहरों में यही सूरत हाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो ख़ास तौर पे नज़र आ रही है। तो समझ नहीं आ रही कि इस डिले से हुकूमत क्या चाहती है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आज ये सब कुछ नहीं किया गया, सख्त इकदाम नहीं लिए गए, लॉकडाउन नहीं किया गया, अब मार्केट्स और शॉपिंग मॉल वगैरह बंद नहीं किए गए, तो इस चीज़ का काफ़ी एहतमाल है कि 2 हफ्ते बाद खुदा न खास्ता हम वही वाली सूरत हाल ना फेस कर रहे हों जो इस वक्त दिल्ली में है या भारत के दूसरे हिस्सों में है। तो इस तरफ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत को इस वक्त ऑक्सीजन जो है उसकी इंडस्ट्रियल और दूसरे सेक्टर्स को फराहमी को फिल फॉर बंद कर देना चाहिए और इसको प्रोक्योर करने के इंतज़ाम करने चाहिए और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुकूमत को ख़ुद कंट्रोल में ले लेनी चाहिए ताकि इसमें जो ये ब्लैक मार्केटिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इस तरह की चीज़ें हैं ये ख़त्म हो सकें। तीसरी चीज़ जो है जो हम बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं वो ये है कि हुकूमत को अपनी तरजीहात बदलनी होंगी। अगर पाकिस्तान ने कोरोना के मुकाबला करना है इफ़ेक्टिवली, और ये चीज़ अभी इस वक्त अमेरिका में और इसराइल में और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक में जिन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली इस चीज़ के ऊपर काम किया है, वहाँ पर तो ये चीज़ एक्चुअली साबित हो चुकी है। तो फिर पाकिस्तान को फिल फॉर अपनी जितनी पॉपुलेशन है इसको वैक्सीनेट करने की तरफ जाना होगा। अभी तक हमारी पॉपुलेशन का आधा फीसद भी वैक्सीनेट नहीं हो सका है। हम बहुत दूर हैं। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो इस वक्त तकरीबन 0.2% पॉपुलेशन है जो वैक्सीनेट हो चुकी है, और उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर की उस वैक्सीनेशन का है जो 6 गुना कीमत पर बैनुल-अक़वामी मार्केट की फ़रोख्त हो रही है। कुछ एस्टिमेट्स हैं, अगर आप डिफरेंट वैक्सीन जो हैं, मतलब उसमें चाइनीज़ भी हैं, रशियन भी हैं, अमेरिकी भी हैं, फाइज़र और मॉडर्ना वाली, इन सब को देखें, अगर आप इवन एस्ट्राज़ेनेका को निकाल भी दें जिसके बारे में काफ़ी खदशात और शुबहात पाए जाते हैं, तो तब भी 120 से 200 अरब रुपया चाहिए पाकिस्तान की 13 करोड़ की अडल्ट आबादी को जो 18 साल से ज़ायद उम्र की है उसको वैक्सीनेट करने के लिए। ये मईशत का को तकरीबन 3% बनता है। ये हमारे बजट का जो फेडरल बजट होता है उसका बमुश्किल 3% बनता है। ये वज़ीर आज़म की सवाबदीदी ग्रांट जो है सालाना वो इससे ज़्यादा होती है जो मुख्तलिफ मदों में ख़र्च कर दी जाती है। ये फिल फॉर इस वक्त वैक्सीन की तरफ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इससे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट आप इकॉनमी में नहीं कर सकते हैं। एक तो ये कि आपके यहाँ इस वबा के असरात ख़त्म हो जाएंगे, काफ़ी मतलब ख़त्म 100% नहीं भी होंगे तो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएंगे। बाकी दुनिया अगर इससे कम्पीट कर रही है और आप अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेते हैं तो इटसेल्फ लोगों का आपकी मईशत में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगी। दूसरा ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही कोई नहीं है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो सेहतमंद हो। ये भी इसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी हैं, इसकी सोशल बेनिफिट भी हैं और ये रियासत की ज़िम्मेदारी भी है। और दूसरी चीज़ जो इसके बाद पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है जो अभी तक हम नहीं कर सके हैं, और उसमें पसंदीदगियाँ ज़ाती नापसंदीदगियाँ आ जाती हैं, और हमारे यहाँ लोगों को बड़ा शौक़ है कि यूके से फ़्लाइटें आती रहें और इस तरह की चीज़ें रहें, वो ये है कि बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के एंट्री प्रोटोकॉल्स डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। ये हम अकेले नहीं हैं जो कर रहे हैं, जितने मुल्क हैं जिन्होंने इस वबा के साथ मुकाबला कर रहे हैं अच्छी तरीके से, उन सब ने ये चीज़ की है। भले वो ईस्ट एशिया के ममालिक हों जिसमें सिंगापुर है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, भले वो ममालिक हों यूरोपियन जिन्होंने इसको काफ़ी हद तक काबू कर लिया है। ये करने की ज़रूरत पड़ेगी अब आपको। एक तो टेस्टिंग इसके लिए बड़ी एक्सटेंसिवली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि क्वारंटीन के प्रोटोकॉल होने चाहिए। जिस किसी ने पाकिस्तान आना है वो फिर इस चीज़ के लिए तैयार रहे कि
उसको एक सर्टन अमाउंट खर्च करनी पड़ेगी। इवन यूके ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए, हालांकि यूके वेरिएंट वहाँ से आया है, यूके ने पाकिस्तान से आने वालों पर और अब इवन इंडिया से आने वालों पर ये पाबंदी लगा दी है कि वो यूके में दाखिल ही नहीं हो सकते हैं। इससे पहले पाबंदी ये थी कि वो अगर यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वो 10 दिन तक क्वारंटीन करेंगे और सरकार को तकरीबन 2000 पाउंड की रकम देंगे, जिसके ऊपर उनके लिए होटल शोटल का बंदोबस्त किया जाएगा। तो वो ममालिक जहाँ से वेरिएंट आ रहा है, जब वो इस तरह कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि हमने बेसिकली लोगों को यहाँ बुला के क्या करना है। हमारे यहाँ टूरिज़्म अभी कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, अगर हमने उसको बनाना भी है तो आगे चल के बन जाएगी। ये इनफ्लो है, इसको कंट्रोल करना दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये तो हो गई कोरोना से मुतल्लिका बातें। दूसरी जो तशवीशनाक खबर है वो ये है कि हमारा तजारती खसारा जो है वो $30 बिलियन के आसपास होगा, थोड़ी सी कमी है, लेकिन हमारी बरामदात जो हैं वो अब हमारी दरामदात का आधा रह गई है, या यूँ करें कहिए कि हमारी दरामदात बरामदात से दुगनी हो गई हैं। अगर आप 2013 से पहले के हालात को देखें तो वहाँ पर हमारी जो दरामदात होती हैं, बीच में थोड़ा सा पीरियड शौकत अजीज साहब का निकाल दें तो हमारी दरामदात यूजुअली हमारी बरामदात से 33 से 50% ज़्यादा होती थी। ये पिछले 7-8 साल में हमने क्या किया है, इसकी वजूहात को जानने की ज़रूरत है कि हम दुनिया को जो कुछ बेच सकते हैं वो अब उसका सिर्फ आधा रह गया है जो हमें दुनिया से मंगवाना पड़ता है। ये भी एक चीज़ है जिसको बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर कंसिडर करने की ज़रूरत है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट एक्चुअली हमारे करंट अकाउंट के मसलों का सबसे बड़ा रीज़न है। यही वजह है कि हम हमेशा कॉन्टिन्यूसली प्रेशर में रहते हैं इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर, जो हमें अच्छा रेट नहीं मिलता अपने बॉन्ड इशू पे, उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और अगर आप मुझसे पूछें, मेरे ख्याल में इसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो इसकी ये है कि हमें जो अपनी दफाई और दूसरी सरकारी दरामदात हैं इन पे फिल फॉर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है वो ये कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा ज़रिया है वो हमारी ज़रूरी अजनास और प्राइम प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर हम हमेशा वैल्यू एडिशन के चक्कर में जाने की कोशिश करते हैं और उस सारे चक्कर में हम अपनी बरामदात को नीचे लेके आते हैं। इस वक्त ज़रूरत है कि हम बेसिक्स पे फोकस करें। हमारे यहाँ कपास की फसल जो है वो हर साल पिछले साल से ज़्यादा बुरी हो रही है। हमारे यहाँ गंदम की किल्लत के इश्यूज़ हैं जिस वजह से हमें गंदम मंगवानी पड़ती है। एक टाइम था जब हम गंदम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे कुछ ना कुछ। सिमिलरली हमारे यहाँ चावल की जो बरामदात हैं उन पे भी फ़र्क पड़ा है, वो भी नीचे आई हैं। इवन जो कपड़ा जाता है बेसिकली बेसिक फैब्रिक जो है उसकी बरामदात भी हमारी जो है वो शदीद प्रेशर में है। और ये सारी वजूहत वही हैं कि बाबू लोगों की एक वैल्यू एडेड इकॉनमी की एक परसेप्शन है और उसके ऊपर ये चलते हैं। फिर दूसरा दरामदात की तरफ कोई इतना ज़्यादा कंट्रोल और ध्यान की का हिसाब किताब नहीं है। और तीसरी चीज़ ये कि अब जो ये बातें हो रही हैं कुछ लोगों के ख्याल में, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर कुछ लोगों का ख्याल ये कि भारत से जब हम तिजारत शुरू कर देंगे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और सब कुछ खुल जाएगा, तो माफ़ी के साथ भारत की मईशत चीन की मईशत का 1/5 भी नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो 1/5 के आसपास है तकरीबन, अगर इसको आप नॉमिनल GDP की टर्म्स में देखें। तो जब हम चीन के साथ खुली तिजारत खोल के, मतलब चीन के साथ जो हमारा FTA है वो दुनिया के कई मुल्कों से बेहतर है, तो हम कुछ नहीं कर सके, तो भारत के साथ तिजारत खोल के हम क्या कर लेंगे? क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आपने तिजारत खोलनी है किसी के साथ तो उससे पहले आपको कुछ पैदा करने के काबिल होना चाहिए। जिस मुल्क में सारा का सारा सरमाया जो है वो डंप हो जाए इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में या रियल एस्टेट में या स्टॉक मार्केट में, वहाँ प्रोडक्टिविटी क्या आएगी? बेसिकली रियल एस्टेट का सट्टा चल रहा है, स्टॉक मार्केट का सट्टा चल रहा है। इन चीज़ों को जब तक स्ट्रक्चरली ठीक नहीं किया जाएगा और सरकार अपनी तरजीहात को ठीक नहीं करेगी, अपने अखराजात में तवाज़ुन नहीं लेके आएगी और जो ट्रेड इम्बैलेंस है जब उसको ठीक नहीं करेगी, तब तक कोई उम्मीद नहीं है इस मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल की। आप भले हिंदुस्तान को छोड़ के अमेरिका भी आपको अपने साथ FTA की इजाज़त दे दे, तो तब भी होना इवेंचुअली यही है कि आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता रहेगा, आपकी दरामदात बढ़ेंगी, आपकी बरामदात कम होंगी। और उसकी वजह ये है कि आपके यहाँ वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ही नहीं है जहाँ आप लोगों को ये इनकरेज कर सकें कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें उन चीज़ों के ऊपर जो एक्चुअली पैदावारी सलाहियत को बढ़ाती हैं, और उसके नतीजे में आप वो चीज़ें पैदा करें जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, और फिर उनको बरामद करके आप ज़र मुबादला कमाएं और अपनी ज़रूरत के लिए पूरा करते हुए दरामदात को भी कम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।